हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई ज़बरदस्त चल रही होगी। तो हम आज फिर पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का केमिस्ट्री। हमने बताया था चैप्टर नंबर 7 पिछले वीडियो में, तो चैप्टर नंबर 8 होना चाहिए था। तो उसके लिए सॉरी। तो कह रहा है डी या ब्लॉक के तत्व के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं समय न बर्बाद करते हुए। तो कहा पहचान से मिला काम थोड़े बहुत समय के लिए रहता है। ये क्या है, किसी के पहचान से क्या कहते हैं, आप कहीं काम ले लेते हैं तो क्या होता है वो थोड़े समय तक रहता है, लेकिन क्या करें उसी काम के क्या करते हैं आप अपने मेहनत के बल पर लेते हैं तो उसकी पहचान क्या होती है, उम्र भर रहती है। लोग क्या कहते हैं वहाँ पर इज्जत उम्र भर रहती है कि क्या है यह अपनी मेहनत से लिया है, ये नहीं कि दूसरे के मेहनत पर लिया है। तो आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो हम संकर्ण धातु के गुण में पढ़ लिए थे, हम रंग के बारे में क्या कहते हैं पढ़ लिया था, हमने रंग के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे चुंबकीय गुण के बारे में। यदि समय मिलेगा तो क्या करेंगे परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले चुंबकीय गुण के बारे में पढ़ते हैं। मान क्या है V का पावर 3+ है का चुंबकीय गुण का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। तो इसका चुंबकीय आघूर्ण कैसे निकालेंगे, तो एक सेकंड। सबसे पहले चुंबकीय गुण पढ़ेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे चुंबकीय आघूर्ण निकाला जाएगा। तो चुंबकीय गुण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अनुचुंबकीय गुण, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय। चुंबकीय गुण क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अनुचुंबकीय चुंबकीय और दूसरा होता है प्रतिचुंबकीय। तो अनुचुंबकीय चुंबक के क्षेत्र को कहते हैं, जो अनुचुंबकीय होते हैं वो क्या होते हैं चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित करते हैं, और आकर्षित चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र की ओर क्या होता है इनका आकर्षण होता है, की ओर आकर्षण। यानी कि डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या होगा डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। डी कक्षक में जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं अनुचुंबकीय कहते हैं। और जो प्रतिचुंबकीय होते हैं क्या होते हैं चुंबक क्षेत्र से क्या प्रतिकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षण, चुंबक की क्षेत्र से क्या हो जाएगा प्रतिकर्षण हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षण। ये क्या होते हैं चुंबकीय क्षेत्र से क्या कहते हैं प्रतिकर्षण दिखाते हैं। तो डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं, इसमें क्या होते हैं डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो कह सकते हैं डी कक्षक में अयुग्मित डी कक्षक में यहाँ क्या लिखेंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं, डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं, क्या होते हैं डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, तो चुंबकीय आघूर्ण बराबर ही जानते हैं। तो चुंबकीय आघूर्ण, तो चुंबकीय गुण में क्या पढ़ेंगे चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण बराबर होता है म्यू बराबर होता है √n × n+2। इसका मतलब क्या जाएगा Bm √n × n+2। तो इसको अंदर कर देते हैं, इसको यहाँ करेंगे n × n+2, यानी जहाँ n क्या है n अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित
इलेक्ट्रॉन की अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और Bm, जो Bm है यह क्या है, बोहर मैग्नेट्रॉन, इसको क्या कहते हैं, Bm क्या मात्रक है, बोहर मैग्नेट्रॉन, जिसे क्या कहते हैं, बोहर मैग्नेट्रॉन, ये क्या है, मात्रक है। बोहर मैग्नेट्रॉन क्या है, मात्रक, नोट में लिख सकते हैं। यहाँ पर मात्रक में, यहाँ पर लिख सकते हैं नोट में लिख सकते हैं, यदि म्यू का मान, यदि म्यू का मान 0 है तो, यदि क्या हो, म्यू का मान 0 है तो वह आयन प्रतिचुंबकीय होता है, तो वह आयन क्या हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय हो जाएगा, तो वह आयन प्रतिचुंबकीय होता है। जब क्या हो जाएगा, म्यू का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो वह आयन क्या होगा, प्रतिचुंबकीय होता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो कह रहा है V3+ का चुंबकीय आघूर्ण, म्यू बराबर आघूर्ण म्यू बराबर, तो V का क्या होता है, V का परमाणु क्रमांक कितना है, 23। V का परमाणु क्रमांक कितना है, 23। तो लिख सकते हैं 4s2 3d3। इसमें क्या कर रहा है, V3+, तो 4s का पावर 0 3d2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसमें d में क्या देंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 3 4 5, तो क्या होंगे, d में 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, कह सकते हैं कि अनुचुंबकीय तो क्या आ गया, n का मान कितना दिया है, n बराबर दिया है कितना, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, n बराबर कितना दिया है, 2, n बराबर यहाँ पर दे दिया कितना, 2। जब n बराबर 2 दिया है तो म्यू का मान यहाँ से हम निकाल सकते हैं, म्यू बराबर √n इंटू n+2 बराबर हो जाएगा √2 गुणे 4 बराबर √8, यानी हो जाएगा 2.9 BM। क्या हो जाएगा, म्यू का मान हमारा हो जाएगा इतना, बोर मैग्नेट्रॉन। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर आ गया। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और आप आसानी से क्या कर सकते हैं, अब चुंबकीय आघूर्ण निकालना सीख गए होंगे, क्योंकि क्या हमको यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल कर क्या करना, सीधे रख देना है। तो आइए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं एक और क्वेश्चन। तो कह रहा निकिल 2+ का चुंबकीय आघूर्ण म्यू का मान बताना है। तो हम जानते हैं निकिल है, इसका हमारा परमाणु क्रमांक कितना है, 28। तो 28 है, तो यहाँ पर हो जाएगा, तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, 28 का क्या होगा, 4s2 3d का पावर 8,
यानी क्या जाएगा 3D का पावर 8। तो यहाँ से ये क्या करते हैं, हम 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा इतना, हो जाएगा 4s2 3d8। तो हमारे क्या कर रहा है, इसमें से कितना निकालना है हमको, Ni का 2+ निकालना है। 2+ निकाल लेंगे तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो आपको बच जाएगा 4s2, यानी हो जाएगा 4s0 इंटू 3d8। तो क्या होंगे, डी में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1 2 3 4। तो हमारे डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या जाएगी, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन n बराबर कितने हैं, 2। और क्या जाएगा, ये हो जाएगा अनुचुंबकीय, यह कैसा है, अनुचुंबकीय है। तो अब यहाँ से म्यू का मान निकाल सकते हैं, म्यू बराबर √n इंटू n+2। तो 2 इंटू 2 धन 2 बराबर हो जाएगा √2 गुणे 4 बराबर √8, यानी 2.89 या 2.9 भी हम लिख सकते हैं। तो म्यू का मान हमारा निकल कर आ चुका है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, यहाँ तक आपको क्या होगा, कोई डाउट नहीं होगा। तो मिलते हैं आगे, क्वेश्चन की तरफ। कर निम्नलिखित आयनों का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। कुछ आयन दिए हैं, उनका क्या करना, हमको चुंबकीय आघूर्ण निकालना है। तो जैसे मान लेते दिया पहला आयन n का पावर दे दिया 2+, फिर Fe का पावर दे दिया 2+, फिर दे दिया Zn का पावर दे दिया 2+, फिर Cr का पावर दे दिया 3+, और Ti का पावर दे दिया 3+, Ti का पावर दे दिया 3+, और Cu का पावर दे दिया प्लस, Cu का पावर दे दिया प्लस, यानी 1 2 3 4 5 6। अब इनके क्या करने हैं हमको, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमको, इसको हम शॉर्टकट में आपको समझाएंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या जाएगा, हो जाएगा 4s0 इंटू 3d का पावर 5। या 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे क्या हो जाएगा, इतना आ जाएगा। तो इसका हमारा 5 है, डी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हमारा n बराबर कितना है, n बराबर हमारा 5 है। तो म्यू का मान निकल कर आ जाएगा 5.9 bm। जब क्या हो जाएगा, n का मान 5 है तो क्या होगा, 5.9, 4 है तो 4.9, 3 है तो 3.9, 2 है तो 2.9, 1 है तो 1.73। फिर Fe डबल प्लस में निकाल जाएगा 4s0 3d का पावर 6, 3d का पावर 6 इसमें हो जाएगा 1 2 3 4। तो इसमें क्या जाएंगे 6, 1 2 3 4 5 6। तो n का मान कितना आ जाएगा, 4। तो म्यू का मान कितना आ जाएगा, 4.9 bm बोर मैग्नेट्रॉन। तो क्या जाएगा, म्यू का मान कितना है, 4.9 बोर मैग्नेट्रॉन। अब Zn डबल प्लस का आ जाएगा 4s0 3d का पावर 10। तो क्या जाएंगे, डी कक्षक में क्या है, पूर्ण रूप से
भरा हुआ है 1 2 3 4 5। जब डी कक्षक क्या पूर्ण रूप से भरा हुआ है, जब डी कक्षक भरा हुआ है तो यानी बराबर क्या हो जाएगा 0। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी 0। तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा 0। इसे क्या कहेंगे प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय कहेंगे। फिर है Cr ट्रिपल प्लस, Cr ट्रिपल प्लस, Cr ट्रिपल प्लस का हो जाएगा 4s का पावर 0, लास्ट में 4s का पावर 0 और 3d का पावर 3। तो d में कितने हैं, डी में 3 इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4। तो 1 2 3। तो n बराबर कितना आ गया, n बराबर आ गया 3। तो म्यू बराबर आपका निकल के आ जाएगा 3.89 bm। और राउंडिंग आप करने पे क्या आ जाएगा 4.9। क्या जाएगा राउंडिंग आप करेंगे क्या होगा 4.9। 3.89 को क्या लिख सकते हैं 4.9। अब Ti टाइटेनियम 3 प्लस का क्या जाएगा 4s का पावर 0 और 3d का पावर 1। तो इसमें डी में कितना इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5। डी कक्ष में क्या एक इलेक्ट्रॉन है तो n बराबर कितना है 1। तो म्यू बराबर आ जाएगा 1.73 bm, 1.73 bm आ जाएगा। फिर है लास्ट हमारा क्वेश्चन है 4s का पावर 0 ए Cu प्लस क्या होगा 4s का पावर 1 इंटू 3d का पावर 10। तो हो जाएगा पूर्ण रूप से क्या होगा, ये भरा हुआ कक्षक होगा 1 2 3 4। तो ये क्या जगह यहाँ पर भरा है, तो 1 2, क्योंकि क्या है ये अपवाद। सबसे पहले क्या होता है इलेक्ट्रॉन इसमें 4s में भरता है, उसके बाद 3d में क्या होगा पहले भरेगा उसके बाद 4s में भरता है। तो इसका क्या होता है 4s2 और 3d 9 होना चाहिए, लेकिन क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है इसमें चला आता है। तो अब यहाँ पर Cu प्लस है तो इसमें क्या होगा इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी d में 5 हो जाएगी। तो लिख सकते हैं n बराबर 0। तो म्यू बराबर क्या है 0, यानी प्रति चुंबकीय। प्रति चुंबकीय। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए क्या जिंक है, जिंक का परमाणु क्रमांक कितना है 30 है। तो इसको लिख सकते हैं कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। ये क्या पूर्ण रूप से भरा है। अब जिंक डबल प्लस निकालते हैं हम, यहीं पर जिंक डबल प्लस, जिंक डबल प्लस हमारा हो जाएगा क्या जाएगा, हो जाएगा 4s का पावर क्या जाएगा 0 इंटू 3d का पावर 10। इतना ही तो आएगा। तो यहाँ पर n का मान कितना है, n का मान कितना हो जाएगा, निकल जाएगा आपका 0 1 2 3 4। डी में क्या है 10 इलेक्ट्रॉन, डी का क्या पूर्ण रूप से भरा हुआ है। तो n बराबर क्या है यहाँ पर 0। यहीं क्रोमियम के लिए Cr, क्रोमियम का था कितना परमाणु क्रमांक 24। तो लास्ट में क्या जाएगा 4s1 इंटू 3d5। ये भी क्या क्रोमियम भी अपवाद है। तो यहाँ पर क्रोमियम ट्रिपल प्लस जाते हैं Cr3 प्लस कितना जाएगा 4s का पावर 0 3d का पावर 3। कितना निकालना 3 निकालना तो 3 2 इसमें निकल जाएगा, 1 इसमें निकलेगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर डी में कितने जाएंगे 1 2 3 4। तो डी में 1
2 3 इलेक्ट्रॉन। तो n बराबर कितना है, n बराबर 3। तो n बराबर क्या है, यहाँ पर 3 है। तो म्यू का मान यदि निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, म्यू बराबर 3.89 BM हो जाएगा। इसको फार्मूले पर आप रख कर लगाइएगा, एग्जाम में पूछेगा। तो हमने क्या किया, शॉर्टकट आपको बता दिया। क्या यदि ऑब्जेक्टिव में पूछे तो क्या करें, सीधा आप शॉर्टकट लगा सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा परिवर्ती आक्सीकरण संख्या। तो कह रहा है परिवर्ती आक्सीकरण संख्या कौन से तत्व दिखाते हैं, कह रहा डी ब्लॉक के वे तत्व जिनके अंतिम डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थिति के कारण क्या होते हैं, संक्रमण धातु परिवर्ती आक्सीकरण संख्या दर्शाते हैं। क्योंकि क्या है, इनके डी ब्लॉक में क्या है, डी ब्लॉक के कक्षकों में क्या है, डी कक्षकों में क्या हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के उपस्थिति के कारण, मतलब जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उनकी उपस्थिति के कारण क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, परिवर्ती आक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। तो इसको लिख सकते हैं, तत्वों के अंतिम कक्षक, तत्वों के अंतिम कक्षकों में, तत्वों के अंतिम कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण संक्रमण धातु परिवर्ती आक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। जैसे मैग्नीज है, यह क्या करता है, +2 भी दिखाएगा, +3 भी दिखाएगा, +4 भी दिखाएगा, +5 भी दिखाएगा, +6 भी दिखाएगा, +7 भी क्या करेगा, इसकी आक्सीकरण संख्या होती है। एक क्रोमियम +3 भी दिखाएगा और +5 भी। फिर यहीं फेरस +2 दिखाएगा और +3 दिखाता है। तो अलग अलग जगह क्या आते हैं, इनकी आक्सीकरण संख्या अलग अलग होती हैं। तो मान लीजिए क्या है, K2 MnO4 में जो क्या मैग्नीज की आक्सीकरण संख्या कितनी है, +6 है। और यहीं KMnO4 में जो मैग्नीज की आक्सीकरण संख्या कितना, +7 है। और यहीं FeO में फेरस की आक्सीकरण संख्या कितना है, +2। और यहीं पर Fe2O3 में फेरस की आक्सीकरण संख्या कितना है, +3 है। तो इस प्रकार क्या कहते हैं, आक्सीकरण अवस्था संख्या दर्शाते हैं। तो आइए कुछ और पॉइंट लिखते हैं। प्रथम संक्रमण श्रेणी में सबसे अधिक आक्सीकरण संख्या दिखाने वाला तत्व कौन सा है, प्रथम संक्रमण श्रेणी यानी स्कैंडियम क्या है, यह 21 से लेकर कितना 30 जिंक तक। मतलब प्रथम संक्रमण श्रेणी में प्रथम संक्रमण श्रेणी में सबसे अधिक आक्सीकरण संख्या, सबसे अधिक आक्सीकरण संख्या दिखाने वाला तत्व क्या जाएगा, क्या है, यानी मैग्नीज क्या है, +7 प्रदर्शित करता है। तो सबसे ज़्यादा क्या करता है, आक्सीकरण संख्या क्या करता है, प्रदर्शित करता है, यानी क्या है, यह +7 तक प्रदर्शित करता है। तो सबसे अधिक क्या करता है, दिखाता है। फिर दूसरा पॉइंट है, प्रथम संक्रमण श्रेणी में
श्रेणी में सबसे कम संख्या में, सबसे कम यानी संख्या या ऑक्सीकरण संख्या, सबसे कम ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करने वाला तत्व, प्रदर्शित करने वाला तत्व क्या कर रहा है, तत्व का अर्थ क्या हो जाएगा, जिंक हो जाएगा। तो क्या है, यह जिंक है। यदि क्या पूछा, संक्रमण धातु, संक्रमण धातु कहेगा, संक्रमण धातु तो क्या हो जाएगा, स्कैंडियम। लेकिन क्या कर रहा है, तत्व का है तो क्या हो जाएगा हमारा, जिंक ही होगा। और संक्रमण धातु का क्या होगा हमारा, स्कैंडियम हो जाएगा। तो क्या है, स्कैंडियम से शुरू है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैकेंडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और क्या है, ये जिंक है। इसमें क्या है, जो मैग्नीज है ये क्या कहता है, +2 और +7 क्या करता है, ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है। +2 से क्या है, +7 तक क्या करता है, ये ऑक्सीकरण संख्या क्या करता है, प्रदर्शित करता है। +2 से कहाँ तक, +7 तक ये क्या करता है, ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। और तो आज के लिए थैंक यू। तो अगर यहाँ तक सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद यदि यहाँ तक वीडियो आपने देखा है। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।